लश्कर से जुड़े संगठन यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ने ली कुलगाम हमले की जिम्मेदारी, बाहरी लोगों को जम्मू कश्मीर छोड़ने की दी धमकी। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों ने रविवार को 2 गैर कश्मीरी मजदूरों की हत्या की थी। हमले में एक मजदूर जख्मी। आतंकवादियों ने मजदूरों के घर में घुसकर फायरिंग की। शनिवार को भी 2 बाहरियों की हत्या की गई थी। जम्मू कश्मीर में गैर कश्मीरी मजदूर सुरक्षा बलों के कैंप में नहीं किए जाएंगे शिफ्ट। आईजी विजय कुमार ने वायरल हो रहे आदेश को बताया फर्जी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कुलगाम की आतंकी वारदात की कड़ी निंदा की। कहा, सुरक्षा बल देंगे करारा जवाब, आतंकवादियों और उनके हमदर्दों को ढूंढकर मारेंगे। कुलगाम की घटना को लेकर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा से फोन पर बात की। बिहार के रहने वालों पर हमले को लेकर चिंता व्यक्त की। नीतीश कुमार ने आतंकी वारदात में मारे गए दोनों मजदूरों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की मदद का ऐलान किया। जख्मी शख्स के जल्द स्वस्थ होने की भी कामना की। गैर कश्मीरियों की निर्मम हत्या की महबूबा मुफ्ती ने निंदा की। कहा, वे लोग रोजगार के लिए अपना घर बार छोड़कर आए थे। टारगेट किलिंग पर बोले फारूक अब्दुल्ला, कश्मीरियों का हाथ नहीं, हमारे खिलाफ साजिश। आतंकी हमले पर जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कहा, किसी आतंकी को बख्शा नहीं जाएगा, कश्मीर से आतंक का खात्मा होगा। एलजेपी रामविलास पासवान के नेता चिराग पासवान ने जम्मू कश्मीर में गैर कश्मीरी मजदूरों के कत्ल पर चिंता जाहिर की। कहा, प्रशासन का होना चाहिए मुस्तैद, हर एक जान की है कीमत। भारत पाकिस्तान T20 क्रिकेट मैच पर गहराया विवाद। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले, आतंकी हमलों के बीच पाकिस्तान से मैच नहीं होना चाहिए। भारत पाकिस्तान के बीच T20 मैच को लेकर कांग्रेस नेता पीएल पुनिया ने केंद्र पर साधा निशाना। कहा, पाकिस्तान के साथ मैच कैंसिल होना चाहिए। बांग्लादेश में थम नहीं रहा है सांप्रदायिक तनाव। मुस्लिमों के एक समूह ने मंदिर में तोड़फोड़ की। हिंसा के खिलाफ बांग्लादेश के अल्पसंख्यक समुदायों ने देशव्यापी भूख हड़ताल का ऐलान किया। बांग्लादेश के नोआखाली में इस्कॉन मंदिर में भीड़ की तोड़फोड़ के खिलाफ हिंदू संगठनों ने किया विरोध प्रदर्शन। ढाका में मुस्लिम संगठनों ने भी इस्लाम की पवित्र पुस्तक के अपमान को लेकर विरोध प्रदर्शन किया, नारेबाजी भी की। बांग्लादेश में इस्कॉन टेम्पल में तोड़फोड़ के खिलाफ कोलकाता में बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर विरोध प्रदर्शन। इस्कॉन कोलकाता के वाइस प्रेसिडेंट का बयान, कार्रवाई नहीं होने तक बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर होगा प्रदर्शन। आफनफोल में हिंदू जागरण मंच का प्रदर्शन। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं की हत्या का जताया विरोध। बांग्लादेश में इस्कॉन मंदिर में तोड़फोड़ को लेकर अलीगढ़ में अनोखा प्रदर्शन। श्रद्धालुओं ने किया हरि कीर्तन। मोदी सरकार से जरूरी कदम उठाने की भी मांग की। त्रिपुरा की राजनीतिक पार्टियों ने बांग्लादेश में हो रही हिंसा की निंदा की। सीएम बिप्लब कुमार देव ने कार्रवाई की जताई उम्मीद। लखीमपुर की घटना के खिलाफ आज संयुक्त किसान मोर्चा का रेल रोको अभियान। सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक बाधित रहेंगी रेल सेवा। संयुक्त किसान मोर्चा ने गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा तैनी की बर्खास्तगी करने की मांग की। अजय मिश्रा का बेटा आशीष मिश्रा है लखीमपुर खीरी मामले में आरोपी। किसानों के रेल रोको अभियान का समर्थन करेंगी वामपंथी पार्टियां। केंद्र सरकार की नीतियों की आलोचना की। किसानों के रेल रोको आंदोलन को देखते हुए हाई अलर्ट जारी। रेलवे ट्रैक के आसपास चौकसी बढ़ाई गई। किसानों के रेल रोको आंदोलन को देखते हुए लखनऊ पुलिस की चेतावनी, एनएसए लगाने की दी चेतावनी। किसान नेता राकेश टिकैत सिंघू बॉर्डर हत्याकांड पर बोले, निहंग सिखों का मामला धार्मिक। टिकैत बोले, हत्या को किसान आंदोलन से जोड़ना साजिश, सरकार कर रही है षड्यंत्र। सिंघू बॉर्डर हत्याकांड में गिरफ्तार 3 और आरोपियों को कोर्ट ने 6 दिन के पुलिस रिमांड में भेजा। पुलिस ने 14 दिन के रिमांड की मांग की थी। जातिवादी टिप्पणी करने के आरोप में पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह को हरियाणा के हिसार पुलिस ने गिरफ्तार किया, बाद में बेल पर रिहा हुए। पिछले साल इंस्टाग्राम चैट के दौरान युवराज सिंह ने किया था जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल। उनके खिलाफ SC/ST एक्ट में हुआ था केस दर्ज। दिल्ली NCR में लगातार दूसरे दिन बारिश जारी। दिल्ली के कई इलाकों में बारिश के बाद जल जमाव, सड़कों पर पानी भरा। दिल्ली NCR में रात भर हुई मूसलाधार बारिश के चलते कई इलाकों में ट्रैफिक सुस्त। दिल्ली के कनॉट प्लेस इलाके में बारिश के चलते रविवार देर शाम घंटों फंसे रहे लोग। बारिश के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई। दिल्ली में रविवार दोपहर से ही हो रही है मूसलाधार बारिश। दफ्तर जाने वालों को भी हो रही है परेशानी। रात भर बारिश के चलते दिल्ली के गाजीपुर सब्जी मंडी में भरा पानी। लोगों को करना पड़ रहा है दिक्कतों का सामना। केरल में बारिश और लैंडस्लाइड से मरने वालों की संख्या हुई 22। अकेले कोट्टायम में 13 लोगों की गई जान। इडुक्की में 9 की मौत। कोट्टायम में भारी बारिश के बाद बिगड़े हालात। रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी सेना। लोगों को बाहर निकालने और खाना पहुंचाने का कार्य जारी। कोट्टायम के डीएम का बयान, कहा हालात कंट्रोल में हैं, अगर बारिश होगी तो बढ़ सकती है मुश्किल। कोट्टायम में भारी बारिश के बाद तबाही। सैलाब में डूबा शहर। पानी के तेज बहाव में बही बाइक। केरल में बारिश और भूस्खलन से तबाही पर पीएम मोदी ने सीएम पी विजयन से की बात। ट्वीट करके मृतकों के लिए दुख जताया। केरल के सीएम की अपील, बारिश में एहतियात बरते लोग। 105 राहत शिविर बनाए गए हैं। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में बारिश के चलते ढही इमारत 6 लोगों को मलबे से निकाला गया। लगातार हो रही बारिश के चलते नींव हुई कमजोर। मलबे से 22 दिन के बच्चे को भी सुरक्षित बाहर निकाला गया। पश्चिम बंगाल और ओडिशा में 20 अक्टूबर तक तेज हवा के साथ बारिश की चेतावनी। मछुआरों को समंदर में नहीं जाने की दी गई सलाह।
आज 12 राज्यों में बारिश का अलर्ट। उत्तर प्रदेश के नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, बिजनौर और मुजफ्फरनगर में भी हो सकती है तेज बारिश। उत्तराखंड के 11 जिलों में बारिश का अलर्ट। सीएम पुष्कर धामी ने डिजास्टर मैनेजमेंट टीम के साथ की बैठक। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हालात की समीक्षा की। श्रद्धालुओं से 1-2 दिनों के लिए चारधाम यात्रा रोकने की अपील की। धामी ने कहा सभी इंतजाम किए जा रहे हैं। डीएम एसपी से लगातार हो रही है चर्चा। चमोली के डीएम ने भी श्रद्धालुओं से अपील की। कहा बद्रीनाथ मंदिर आने से बचें, बारिश का है रेड अलर्ट। उत्तराखंड के नंदा देवी रिजर्व एरिया में ट्रैकिंग और कैंपिंग पर बैन। लोगों को जंगल में नहीं जाने का आदेश। देहरादून में आज बंद रहेंगे स्कूल और आंगनबाड़ी। डीएम ने जारी किया आदेश। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर सड़क हादसा, 1 की मौत, 3 लोग घायल। बद्रीनाथ धाम से लौट रहे थे श्रद्धालु। भारी बर्फबारी के चलते लाहौल स्पीति में फंसे टूरिस्ट। स्थानीय लोगों ने 7 टूरिस्ट और 1 गाइड को सही सलामत बाहर निकाला। रेस्क्यू के बाद लोगों ने ली राहत के साथ स्थानीय लोगों का जताया आभार। हिमाचल के लाहौल स्पीति में एक सैलानी की मौत। ऊंचाई पर तबीयत हुई थी खराब। बीजेपी पदाधिकारियों की आज अहम बैठक। पार्टी मुख्यालय में सुबह 10 बजे से होगी मीटिंग। बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक में 5 राज्यों के चुनाव और किसान आंदोलन को लेकर बन सकती है रणनीति। कोरोना महामारी समेत कई मुद्दों पर हो सकती है चर्चा। यूपी विधानसभा का विशेष सत्र आज सिर्फ 1 दिन के लिए बुलाया गया है सत्र। यूपी विधानसभा में आज डिप्टी स्पीकर का होगा चुनाव। एसपी के बागी विधायक नितिन अग्रवाल का समर्थन कर रही है बीजेपी। समाजवादी पार्टी ने नरेंद्र वर्मा को बनाया है अपना उम्मीदवार। प्रियंका वाड्रा आज फिर 2 दिन के यूपी दौरे पर जाएंगी। नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ करेंगी बैठक। यूपी चुनाव प्रभारी पीएल पुनिया का बयान। कहा प्रियंका गांधी ही कांग्रेस के प्रचार अभियान का है चेहरा। गाजियाबाद के मसूरी में बोले ओवैसी, यूपी के मंदिरों में मुसलमानों को पीटा जाता है। हमारे मदरसे दहशतगर्दी को बढ़ावा नहीं देते। ओवैसी का एलएसी विवाद पर मोदी सरकार से सवाल। चीन में घुसकर हमला क्यों नहीं करते प्रधानमंत्री। उत्तराखंड में चीन की घुसपैठ पर खामोश क्यों। आरएसएस विचारक इंद्रेश कुमार का असदुद्दीन ओवैसी पर हमला। कहा ओवैसी देश की एकता के लिए खतरा। ओवैसी का काम लोगों को भड़काना। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा यूपी चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस को छोड़कर किसी भी पार्टी से गठबंधन के लिए हैं तैयार। उत्तर प्रदेश में गठबंधन करने के लिए असदुद्दीन ओवैसी की कोशिश जारी। ओपी राजभर और शिवपाल यादव की मुलाकात। लखनऊ में पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ। कहा दबे कुचले लोगों की आवाज है बीजेपी। सीएम योगी की दंगाइयों को चेतावनी। 4.5 साल में यूपी में एक भी दंगा नहीं हुआ। किसी ने दंगा किया तो उसकी 7 पीढ़ियां अंजाम भुगतेंगी। सीएम योगी का विपक्ष पर हमला। कहा विपक्ष के लिए परिवार ही सब कुछ। पहले ही सरकारें जनहित के बारे में नहीं सोचती थी। लखनऊ में अखिलेश यादव का सीएम योगी पर पलटवार। कहा सरकारी नौकरियों की लिस्ट जारी हो। उत्तर प्रदेश में नौकरियां सिर्फ विज्ञापनों में है। अखिलेश यादव का आरोप। बीजेपी ने हर वर्ग के लोगों के साथ धोखा किया। बीजेपी राज में महंगाई बढ़ी। कई जगह पेट्रोल 100 रुपए के पार पहुंचा। अखिलेश यादव का सीएम योगी पर निशाना। कहा उत्तर प्रदेश को योगी नहीं योगी सरकार की जरूरत। जनता वोटों से बीजेपी की करेगी पिटाई। गाजियाबाद में जन आशीर्वाद सभा में बोले आरएलडी नेता जयंत चौधरी। कहा एसपी के साथ गठबंधन को लेकर चल रही है बात। मुद्दों पर बात करते हैं। जयंत चौधरी ने कहा समाजवादी पार्टी से हो रही सकारात्मक बात। सूबे में सभी सीटों पर लड़ेगी गठबंधन। यूपी चुनाव से पहले बीएसपी को झटका। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और आरएस कुशवाहा और पूर्व सांसद कादर राणा समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। आज लोकसभा के स्पीकर से मिलकर इस्तीफा सौंपेंगे बाबुल सुप्रियो। पिछले महीने बीजेपी छोड़ टीएमसी में हुए थे शामिल। पंजाब में बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाए जाने पर बोले अकाली दल प्रमुख सुखबीर सिंह बादल। सीएम चन्नी इसके लिए दोषी हैं। नवजोत सिंह सिद्धू से मिले पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी। कहा सिद्धू से नहीं है कोई नाराजगी। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में सीएम शिवराज सिंह चौहान की रैली। कहा जो कहा वो करके दिखाया। किसानों से पानी लाने का किया वादा। एमपी के सीएम शिवराज सिंह का कांग्रेस पर हमला। बोले कमलनाथ सरकार कर्ज माफी का वादा करके सो गई। शिवराज सिंह चौहान ने दिग्विजय राज्य की याद दिलाई। पूछा कैसी सड़कें थी याद कीजिए। कांग्रेस ने सत्यानाश कर दिया था। पूर्व सीएम कमलनाथ का शिवराज सिंह पर पलटवार। बोले शिवराज सिंह का नारा पैसे दो काम दो। नर्मदा परिक्रमा पर साध्वी प्रज्ञा के बयान के बाद भोपाल में भड़के लोग। वाणी शुद्धिकरण और सद्बुद्धि के लिए की प्रार्थना। नर्मदा परिक्रमा पर बयान के बाद साध्वी प्रज्ञा से संत समाज भी नाराज। कहा माफी मांगी बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर। नर्मदा भक्तों का नहीं सहेंगे अपमान। आरजेडी का दामन छोड़ जेडीयू में शामिल हुए सलीम परवेज। जेडीयू अध्यक्ष लल्लन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा ने परवेज का पार्टी में किया स्वागत। जेडीयू में शामिल हुए सलीम परवेज ने सीएम नीतीश से की मुलाकात। कहा आरजेडी में घुटन महसूस हो रही है। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने वाईएसआर कांग्रेस चीफ को दिया एनडीए में आने का न्योता। कहा अगर जगन मोहन रेड्डी तैयार हो जाते हैं तो बीजेपी आलाकमान से करूंगा बात। महाराष्ट्र के नांदेड़ से पूर्व सांसद भास्कर पाटिल की कांग्रेस में घर वापसी। अशोक चौहान की मौजूदगी में बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए। शिवसेना नेता संजय राउत का केंद्र की बीजेपी सरकार पर हमला। कहा बदले की भावना के तहत जांच एजेंसियों का किया जा रहा है दुरुपयोग। आज से गोवा विधानसभा का सत्र भी होगा शुरू। 2 दिन चलेगा विधानसभा का सत्र। आज से नेवी कमांडर्स का 5 दिवसीय सम्मेलन होगा शुरू। बैठक में देश की समुद्री सुरक्षा की होगी समीक्षा। सीडीएस बिपिन रावत के साथ आर्मी चीफ और एयरफोर्स के प्रमुख भी लेंगे हिस्सा।
आर्मी ने चीन की हरकत पर नजर रखने के लिए एलएसी पर इजरायली ड्रोन से बढ़ाई निगरानी। असम के मीसामारी इलाके में किया गया तैनात। लद्दाख के एलजी आर.के. माथुर रक्षा मंत्री से मिले, लद्दाख और जम्मू कश्मीर के मामलों पर बातचीत की। विदेश मंत्री एस जयशंकर 5 दिवसीय दौरे पर इजरायल पहुंचे। द्विपक्षीय संबंधों और रणनीतिक मुद्दों पर होगी चर्चा। न्यूयॉर्क में बोले विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन, भारतीय अर्थव्यवस्था में हो रहा है तेजी से सुधार। एक कार्यक्रम में शिक्षा को लेकर बोले एचआरडी मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, शिक्षा में सुधार के लिए पूरी तरह से सजग है सरकार। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का बयान, बोले लोगों की खुशहाली प्रधानमंत्री का मिशन है। दिल्ली में आज से रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान की होगी शुरुआत। प्रदूषण कम करने की कोशिश। दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय का बयान, प्रदूषण को रोकने के लिए हो रही है पूरी तैयारी, रेड लाइट पर गाड़ी बंद करना होगा जरूरी। गोपाल राय बोले एंटी डस्ट कैंपेन चला रहे हैं, अब तक 70 लाख का जुर्माना लगाया। केजरीवाल का प्रदूषण पर बड़ा बयान, कहा पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने की वजह से दिल्ली में पोल्यूशन बढ़ा। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर का बयान, कहा जुर्माने से पराली जलाने की घटनाओं में कमी, कंपनियों में भी पराली खरीदने की होड़। दिल्ली से तिरुपति के लिए स्पाइस जेट फ्लाइट का उद्घाटन, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बोले दिल्ली को आध्यात्मिक राजधानी से जोड़ेंगी फ्लाइट्स। महाराष्ट्र में कोयले की कमी पर बोले बीजेपी नेता हंसराज अहीर, महाराष्ट्र के ऊर्जा मंत्री दोषी। 28 अक्टूबर से 1 नवंबर तक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बंद रहेगा, नेशनल यूनिटी डे सेलिब्रेशन की वजह से फैसला। आरिन खान की बढ़ाई गई सुरक्षा, दूसरे कैदियों से अलग एक खास बैरक में रखा गया। ड्रग्स केस में बंद अन्य आरोपियों से मिलने की इजाजत नहीं। दिल्ली के संगम विहार इलाके में युवक की चाकू मारकर हत्या, आपसी झगड़े में कुछ युवकों ने किया हमला। चाकू मारने की सीसीटीवी तस्वीर भी आई सामने, पुलिस ने आरोपियों की पहचान की तलाश में जुटी। दिल्ली में हेराफेरी के आरोप में 3 लोग गिरफ्तार, गुरुग्राम में अस्पताल बनाने के नाम पर यस बैंक से लिए थे 300 करोड़। ओडिशा के मलकानगिरी से क्रिकेट मैच के 4 सट्टेबाज गिरफ्तार, 18 लाख नकद और कई मोबाइल फोन बरामद। इंदौर में पुलिस ने राजवीर सोलंकी नाम के एक जालसाज को गिरफ्तार किया, खुद को डिफेंस का ऑफिसर बताकर लड़कियों से करता था ठगी। इंदौर में वायरलेस डिपार्टमेंट के एक इंस्पेक्टर ने किया सुसाइड, जहर खाकर दी जान, तफ्तीश में जुटी पुलिस। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 4 बदमाश घायल। अयोध्या में पुलिस ने एक हत्या के 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार, गाड़ी और अवैध हथियार बरामद। बहराइच में पुलिस ने बाइक चोर को गिरफ्तार किया, 2 मोटरसाइकिल बरामद की। रामपुर में पुलिस ने एक अपराधी को किया गिरफ्तार, अवैध हथियार बरामद। सूरत में पैकेजिंग कंपनी में लगी भयंकर आग, अब तक एक मजदूर की मौत, 125 से ज्यादा लोग बचाए गए। आग को बुझाने में दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद। सूरत के कोडापुरा इलाके में कंपनी में आज सुबह लगी आग। गाजियाबाद में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग से गिरकर 2 बच्चों की मौत, सिद्धार्थ विहार इलाके की घटना, तफ्तीश में जुटी पुलिस। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में 4 नवजात शिशुओं की मौत, कॉलेज में बाल रोग विशेषज्ञ ने कहा सीरियस बच्चों को ही हम यहाँ पर भर्ती करते हैं। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज की बाल रोग विशेषज्ञ सुमन तिर्की ने कहा प्रीमच्योर बच्चों की हुई है मौत, स्वास्थ्य कर्मियों ने नहीं की है लापरवाही। कर्नाटक के हुबली में धर्म परिवर्तन के मुद्दे पर प्रदर्शन, बजरंग दल और वीएचपी कार्यकर्ताओं ने हुबली धारवाड़ रोड को किया जाम। पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से फल और सब्जियों के दाम भी बढ़े, लखनऊ में भी दिखा असर, लोगों ने महंगाई का किया विरोध। ताजमहल के पास हुआ योग शिविर का आयोजन, मुनिश्री 108 परमण्य सागर जी महाराज और मुनिश्री 108 चंद्र सागर जी महाराज के नेतृत्व में योग का आयोजन। योग शिविर में लोगों ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा, आगरा दिगंबर जैन परिषद ने आयोजित किया था योग शिविर। हैदराबाद में एक शाम 4 मीनार के नाम कार्यक्रम का आयोजन, बड़ी संख्या में जुटे लोग। 4 मीनार के पास सांस्कृतिक कार्यक्रम का हुआ आयोजन, कलाकारों ने मुहा सबका मन। सीएम भूपेश बघेल ने किया बस्तर आज गैलरी का लोकार्पण, गैलरी में स्कूली बच्चों की पेंटिंग की सराहना की, कहा बच्चों का समग्र विकास जरूरी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आर्मी ने किया मैराथन का आयोजन, आजादी के अमृत महोत्सव पर हुई मैराथन। जम्मू कश्मीर के युवाओं को खेल में आगे लाने के लिए आर्मी ने किया मैराथन का आयोजन, युवाओं को प्राइज देकर हौसला बढ़ाया। ग्वालियर में डेयरडेविल्स शो का आयोजन, बीएसएफ की टीम ने दिखाया शानदार करतब। मोटरसाइकिल पर दिखा बीएसएफ के जवानों का अद्भुत बैलेंस, आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर हुआ आयोजन। कानपुर में प्रकाश पर्व के मौके पर लेजर शो का आयोजन, बड़ी संख्या में उमड़े श्रद्धालु। प्रकाश पर्व के मौके पर अद्भुत कला का प्रदर्शन, कलाकारों ने मोहा सबका मन। लेह की मॉन्स्ट्री में भगवान बुद्ध को किया गया याद, 900 साल पुरानी है मॉन्स्ट्री और उसका इतिहास। कोरोना काल के दौरान बच्ची के जन्म के बाद घर वालों ने दी पार्टी, बड़ी संख्या में थर्ड जेंडर को समारोह में बुलाकर किया सम्मानित। मदुरई में एक रिसर्च स्टूडेंट ने स्क्रैप मेटल से बनाई बैटरी गाड़ी, खेती से जुड़े अपने परिवार की करती है बड़ी मदद। नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने कहा कोरोना की दूसरी लहर कम हो रही है।
जल्द लोगों को लगनी शुरू होगी कोरोना वैक्सीन, ज़ाइकोव-डी, वीके पॉल ने दी जानकारी। वीके पॉल ने कहा, बच्चों के टीकाकरण का अंतिम फैसला वैज्ञानिक आधार पर लिया जाएगा। अक्टूबर के अंत में कोवैक्सीन को WHO से मिल सकती है आपात इस्तेमाल की मंजूरी। 26 अक्टूबर को होगी WHO तकनीकी सलाहकार समूह की बैठक। उत्तराखंड में 74 लाख लोगों की लगी पहली डोज, 34 लाख से ज्यादा लोगों को लगी दूसरी डोज। वेस्ट इम्फाल में वैक्सीन लगाओ, टीवी, मोबाइल या ब्लैंकेट पाओ का मौका, 3 दिन का मेगा वैक्सीनेशन प्रोग्राम। वेस्ट इम्फाल प्रशासन के मुताबिक 24 और 31 अक्टूबर और 7 नवंबर को मेगा वैक्सीनेशन अभियान। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के कुल 14,284 नए मामले आए सामने, 165 लोगों ने दम तोड़ा। कोरोना संक्रमण के मामले में देश में नंबर 1 पर केरल, 7,555 नए केस सामने आए, 74 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना के 1,715 नए मामले सामने आए, 29 लोगों ने कोरोना की वजह से जान गंवाई, 2,680 लोग रिकवर हुए। मुंबई में कोरोना के 367 नए केस, किसी संक्रमित की मौत नहीं। तमिलनाडु में कोरोना के 1,218 नए मामले सामने आए, पिछले 24 घंटे में 15 लोगों ने कोरोना के कारण जान गंवाई। आंध्र प्रदेश में कोरोना से 432 लोग संक्रमित, 5 लोगों की मौत। पिछले 24 घंटे में पश्चिम बंगाल में कोरोना के 624 नए मामले, 14 लोगों ने दम तोड़ा, 634 मरीज रिकवर हुए। ओडिशा में कोरोना से 443 लोग संक्रमित, 3 लोगों की मौत। दिल्ली में कोरोना के 32 नए मामले, किसी संक्रमित की नहीं हुई मौत। यूपी में कोरोना के 10 नए केस, किसी की नहीं गई जान। पंजाब के होशियारपुर में कोरोना से माता पिता को खो चुके बच्चों को सीएम चन्नी ने की मदद, जरूरी सामान भी किया वितरित। रूस में कोरोना की नई लहर, महीने भर के अंदर कोरोना के नए मामलों में 70% से ज्यादा बढ़ोतरी, रविवार को महामारी ने ली 999 लोगों की जान। रूसी अथॉरिटीज ने देशव्यापी लॉकडाउन की आशंका को खारिज किया, रूस में 146 मिलियन लोगों में करीब 29% फुल्ली वैक्सीनेटेड। सऊदी अरब के मक्का की ग्रैंड मस्जिद में पहली बार बिना सोशल डिस्टेंसिंग के नमाज ज़ायरीनों ने कंधे से कंधा मिलाकर एक लाइन में खड़े होकर नमाज अदा की। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन अस्पताल से डिस्चार्ज होकर 5 दिन बाद अपने घर लौटे, यूरिन इन्फेक्शन के बाद कराया गया था अस्पताल में भर्ती। पोलैंड में प्रवासियों के समर्थन में लोगों का प्रदर्शन, हजारों की संख्या में लोगों ने वार्सा और क्राको की सीमा पर किया प्रोटेस्ट। प्रदर्शनकारियों ने पोलिश अथॉरिटीज पर लगाया क्रूरता का आरोप, प्रवासियों को वापस धकेलने और सीमा पर आपात स्थिति लागू करने का विरोध व्यक्त किया। करीब 2 महीने से मध्य पूर्व और अफ्रीका से बड़ी संख्या में लोग बेलारूस से पोलैंड में घुसने की कर रही है कोशिश, पोलिश अथॉरिटीज ने प्रवेश पर रोक लगाई है। 17 अक्टूबर रेवोल्यूशन की एनिवर्सरी पर लेबनान की राजधानी बेरूत में लोगों ने निकाली रैली, बेरूत पोर्ट पर धमाके की जांच की मांग की। फ्रांस की राजधानी पेरिस में नरसंहार की 60वीं बरसी पर अल्जीरियाई लोगों का विरोध प्रदर्शन, मारे गए लोगों की याद में ट्रिब्यूट मार्च। अल साल्वाडोर में राष्ट्रपति नायब बुकेले की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, बिटकॉइन कानून, सरकारी छंटनी और खाने पीने समेत जरूरी चीजों के दाम बढ़ने का विरोध। जून 2019 में अल साल्वाडोर का राष्ट्रपति बनने के बाद से बुकेले के खिलाफ लोगों को दूसरा बड़ा प्रोटेस्ट, बुकेले की आर्थिक नीतियों से नाराज है लोग। स्पेन के ला पाल्मा आइलैंड पर ज्वालामुखी से लावा निकलना जारी, 4 हफ्ते बीत जाने के बाद भी नहीं थम रहा कहर, ज्वालामुखी से 1800 से ज्यादा इमारतें तबाह। हॉलीवुड में प्रोड्यूसर्स और फिल्म टेलीविजन एक्टर्स के बीच समझौता हो जाने से आज से शुरू होने वाली हड़ताल टली, कई दिनों की बातचीत के बाद दोनों पक्षों में सहमति। जापान के पूर्व पीएम योशिहिदे सुगा ने किया विवादित धार्मिक स्थल का दौरा, बोले देश के लिए बलिदान देने वालों की आत्मा की शांति के लिए की प्रार्थना। ब्रिटेन के अर्थशॉट अवार्ड्स के लिए मेहमानों का लंदन पहुंचना शुरू, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए नए आइडियाज और टेक्नोलॉजी को खोजने के लिए प्रोग्राम। प्रिंस विलियम अर्थशॉट अवार्ड्स के 15 फाइनलिस्ट में 2 भारतीय भी शामिल, तमिलनाडु की स्कूली छात्रा और दिल्ली के एंटरप्रेन्योर के प्रोजेक्ट को मिली है जगह। स्कॉटलैंड ने T20 वर्ल्ड कप की क्वालिफाइंग राउंड में बांग्लादेश को 6 रन से हराया, पहले बल्लेबाजी करते 140 रन बनाए, जवाब में बांग्लादेश की टीम 134 रन ही बना पाई। स्कॉटलैंड के लिए क्रिस ग्रीव्स ने गेंद और बल्ले से शानदार प्रदर्शन किया, पहले 28 गेंद में 45 रन बनाए और फिर 2 अहम विकेट भी झटके। बांग्लादेश के लिए मेहदी हसन ने 4 ओवर में 19 रन देकर 3 विकेट निकाले, शाकिब अल हसन और मुस्तफिजुर रहमान को 2-2 विकेट मिले। बांग्लादेश के ऑलराउंडर शाकिब अल हसन अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने, श्रीलंका के तेज गेंदबाज लसित मलिंगा को पीछे छोड़ा। T20 वर्ल्ड कप की क्वालिफाइंग राउंड में स्कॉटलैंड के खिलाफ हासिल की उपलब्धि, मैच में शाकिब ने 17 रन देकर 2 विकेट लिए। T20 वर्ल्ड कप के पहले राउंड में मुकाबले में मेजबान ओमान ने पापुआ न्यू गिनिया को 10 विकेट से हराया, अपनी पारी में जीत हासिल की। ओमान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया, बल्लेबाजी करने उतरी पापुआ न्यू गिनी के 9 विकेट खोकर 129 रन बनाए। भारतीय जर्सी में लंबे समय बाद नजर आए महेंद्र सिंह धोनी, अभ्यास मैच से पहले टीम के साथ जुड़े, T20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम के हैं मेंटोर।
T20 वर्ल्ड कप के लिए सुरेश रैना ने भारतीय खिलाड़ियों से की अपील, कहा विराट कोहली के लिए जीते ये वर्ल्ड कप। रैना ने कहा, हमारे पास अच्छे खिलाड़ी हैं और टीम लय में है, हमें सिर्फ मैदान में जाकर अपने प्लान के हिसाब से खेल दिखाना है। अजीत अरगरकर ने भारत पाकिस्तान T20 विश्व कप मैच से पहले टीम इंडिया को दी सलाह, कहा भारत को पाकिस्तान को हल्के में नहीं लेना चाहिए। दिलीप वेंगसरकर ने की ऋतुराज गायकवाड़ की तारीफ, कहा भारतीय चयनकर्ताओं को समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, सीधे उन्हें भारतीय टीम में चुना जाए। ड्वेन ब्रावो ने चेन्नई सुपर किंग्स के IPL का खिताब जीतने के बाद कहा, अगली चुनौती वेस्टइंडीज को वर्ल्ड चैंपियन बनाना है। T20 वर्ल्ड कप को लेकर माइकल हसी का बयान, ऑस्ट्रेलिया के खिताब जीतने की पूरी उम्मीद, बोले मुझे लगता है हमारे पास काफी अच्छी टीम है। हसी ने ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल की तारीफ की, बोले उम्मीद है कि वो IPL की अपनी फॉर्म विश्व कप में भी जारी रखेंगे। शेफाली वर्मा ने विमेंस बिग बैश लीग में सिडनी सिक्सर्स को जीत दिलाने में निभाई अहम भूमिका, होबार्ट हुरिकेन्स के खिलाफ जड़ा अर्धशतक, राधा यादव ने 2 विकेट झटके। श्रीनगर में फर्स्ट इंटर स्कूल बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन, बड़ी संख्या में खिलाड़ियों ने लिया हिस्सा। 24 अक्टूबर को T20 वर्ल्ड कप में भारत पाकिस्तान के हाई वोल्टेज मुकाबले से पहले शोएब अख्तर ने ट्वीट की तस्वीरें, कपिल और गावस्कर के साथ मस्ती करते नजर आए शोएब। सोशल मीडिया पर आसमान से सांप गिरने का वीडियो वायरल, लोगों में मची अफरा तफरी। इंडोनेशिया में भारी भरकम पाइथन का किया गया रेस्क्यू, उठाने के लिए बुलानी पड़ी JCB। बिहार की 15 साल की शरीना ने किया कमाल, सोशल मीडिया पर अपने इंग्लिश गाने के चलते हुई पॉपुलर। बोधगया की रहने वाली शरीना के सोशल मीडिया पर दुनिया भर से जुड़े फैंस, झारखंड सरकार ने दिया बड़ा ऑफर। बोस्निया में एक शख्स ने बनाया स्विमिंग हाउस, घर में हर बार खिड़की से दिखते हैं अलग अलग नजारे, पत्नी के लिए बनाया घूमता हुआ घर। जल शक्ति मंत्रालय ने ब्लैक स्वान का वीडियो ट्विटर पर शेयर करके दिया जल प्रदूषण रोकने का संदेश, वीडियो में पानी की सफाई करती दिख रही है ब्लैक स्वान।